और अब बात वक्त में सुधार की करेंगे। आपको बता दें कि कल यानी कि सुबह 11 बजे का समय तय किया गया है जब सदन के भीतर सरकार की ओर से वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया जाएगा, जिसको लेकर जब से ये तैयारी की गई है विधेयक की, तब से आपने देखा है कि देश में सियासत हो रही है। विपक्ष ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि वो इसका पुरजोर विरोध करेंगे और जरूरत पड़ी तो वॉकआउट भी करेंगे। इस तरीके की बातें सामने आ रही हैं, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। वक्फ कानून पर इंडी को क्यों शक? वक्फ की खिसकी की जमीन, घमासान का पूरा सीन। बीजेपी के लिए या यूं कहें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अगस्त का महीना काफी अहम और बड़े फैसलों वाला महीना है। जम्मू कश्मीर से 370 हटाना हो या अयोध्या में राम मंदिर बनवाना, मोदी ने ये दोनों बड़े फैसले इसी महीने में किए। मोदी 3.0 में भी ये रिकॉर्ड बरकरार रखने का समय आ गया है। जी हाँ, मोदी सरकार अब कल लोकसभा में वक्फ बोर्ड बिल पेश कर सकती है, लेकिन इससे पहले वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर सियासत गर्मा गई है। पीएम मोदी ने अपने सियासी तरकश से वक्फ बोर्ड पर वो तीर चलाने वाले हैं जिसका डर अभी से इंडी के तमाम नेताओं को होने लगा है। मोदी विरोधी और मुस्लिम वोट बैंक के लिए खड़े तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं में खलबली मच गई। इस बिल को सदन में कल सुबह 11 बजे अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू पेश करेंगे, लेकिन उससे पहले ही विपक्ष इसका पुरजोर विरोध करने के मूड में है। इतना ही नहीं, मोदी विरोध के लिए इंडी ने मुस्लिम सांसदों की जमात को आगे कर दिया। वहीं केंद्र सरकार का कहना है कि ये बिल लाने का मकसद वक्फ की संपत्तियों को सुचारू संचालन करना और उसकी देखरेख करना है। मोदी सरकार ने वक्फ बोर्ड से जुड़े 2 अधिनियम लाने की तैयारी की है। पहले बिल के जरिए मुसलमान वक्फ कानून 1923 कानून को समाप्त किया जाएगा। दूसरे बिल के जरिए वक्फ कानून 1955 में संशोधन होगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या मुसलमानों के इस मुद्दे पर 2 फाड़ होने जा रहे हैं, क्योंकि मुसलमानों के दान के नाम पर किसी भी संपत्ति को अपनी बता देना, जहां चाहे जिस पर चाहे हाथ रखकर बोल देना कि ये वक्फ की जमीन है, क्या ये मनमानी नहीं है? और इस मनमानी से कई मुसलमान भी परेशान हैं। ऐसे में अब इस बेलगाम वक्फ पर मोदी का हंटर चलने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सरकार ने अपनी ओर से तैयारी यहां पर पूरी कर ली है। कल का दिन बेहद अहम होने वाला है, लेकिन अब आपको हम विस्तार से बताते हैं कि आखिरकार संशोधन होता है तो पहले क्या प्रावधान थे और संशोधित होने के बाद क्या प्रावधान यहां पर बनेंगे। अगर अभी की बात करें तो वक्फ बोर्ड में केंद्र राज्य का कोई दखल नहीं है। संशोधन के बाद में संपत्ति जिला मजिस्ट्रेट के दफ्तर में रजिस्टर्ड करानी होगी, ये परिवर्तन होंगे। और अभी आप जान लीजिए कि संपत्ति से होने वाली आय की जांच नहीं होती है, लेकिन संशोधन के बाद में संपत्ति से होने वाली आमदनी की जांच का प्रावधान भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। इसी के साथ अभी किसी की भी संपत्ति पर वक्फ का अधिकार हो जाता है, वो जिस पर हाथ रख दे वो अपनी संपत्ति उसको बता देता है, लेकिन संशोधन के बाद में सिर्फ मुस्लिम ही वक्फ संपत्ति बना सकेंगे। ये जो प्रावधान है वो इसमें लागू हो जाएंगे। और अभी वक्फ बोर्ड में एक भी महिला नहीं है, लेकिन अगर इसमें संशोधन होता है तो बोर्ड में कम से कम 2 महिला मुस्लिम सदस्य यहां पर रहेंगी, अनिवार्यता यहां पर होगी। और वक्फ बोर्ड के खिलाफ में किसी कोर्ट में अभी अपील नहीं होती है, जो अभी के प्रावधान है, लेकिन संशोधन के बाद में विवाद की स्थिति में कोर्ट में भी अपील की जा सकती है, मामला कानूनी तौर पर हल किया जा सकता है। ये परिवर्तन यहां पर होंगे और यही वो परिवर्तन है जो विपक्ष को रास नहीं आ रहे हैं। किस तरीके से अब इस पूरे मामले को लेकर राजनीति हो रही है, आपको सुनाते हैं। पूरी तरह इसका विरोध करेगी, पूरी ताकत से, संसद को भी नहीं चलने देंगे जरूरत पड़ी तो। पूरी तरह इसका विरोध करेगी, पूरी ताकत से, संसद को भी नहीं चलने देंगे जरूरत पड़ी तो। सरकार चाहती है कि वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टीज हैं उनसे जो आय आए उसका जो उपयोग है वह गरीब से गरीब मुसलमान के लिए हो सके। परंतु रामगोपाल यादव जी या उनकी पार्टी सपा को ये सबसे लेना देना नहीं, उनको तो वोट बैंक की राजनीति साधनी है। और इसके चलते हुए वह सरकार के एक अच्छे कदम का भी, जिससे गरीब मुसलमान की चिंता हो सकती है, उसका भी विरोध करेंगे।
तो चलिए बात अब पेरिस ओलंपिक की करेंगे। विनेश फोगाट की ये तस्वीर, सपना सिर्फ विनेश फोगाट का नहीं टूटा है बल्कि पूरे देश का टूटा है। लेकिन पेरिस में उस रात की कहानी हम आपको बता देते हैं जब ये सब कुछ घटित हुआ। लगातार 3 जीतों के बाद में विनेश का वजन यहां पर बढ़ा, जो अभी तक की जानकारी मिली है। फाइनल से पहले विनेश फोगाट का वजन 52.6 किलो यहां पर बताया गया, यानी कि तेजी से यह वजन बढ़ा था। सेमीफाइनल के बाद विनेश का वजन 2.7 केजी बढ़ा, ये अभी तक की जानकारी के मुताबिक। और वजन कम करने के लिए विनेश ने पूरा जोर लगाया, पूरी कोशिश यहां पर की। उस रात विनेश ने खाना पीना छोड़ दिया था, वो पूरी रात जागती रही क्योंकि उन्हें फाइनल वो एंटर कर चुकी थी, वो मैच खेलना था। विनेश ने वजन किए जाने से पहले एक्सरसाइज भी की थी ताकि जो बढ़ा वजन है उसे कम किया जा सके। वजन कम करने के लिए रात भर वो रनिंग करती रही, वो तस्वीरें भी सामने आई, आपने देखी। और विनेश के बाल और नाखून तक काट दिए गए ताकि इससे कोई असर पड़े। मैच से पहले उनका वजन 50 केजी से ज्यादा निकला, जिसकी वजह से वो फाइनल नहीं खेल पाई। विनेश फोगाट का वजन 50.1 केजी पाया गया, यानी कि 100 ग्राम बढ़ा हुआ था। 50 केजी होना चाहिए, 100 ग्राम बढ़ा हुआ था, जिसकी वजह से ये सपना टूटा है। लेकिन किस तरीके से अब पूरे देश से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, वो आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। क्या हो गया? पूरा भारतवर्ष जिस पदक की आस में टकटकी लगाए बैठा था, वो फिलहाल इस बार सपना ही रह गया। जी हाँ, सही सुना आपने। कल तक यानी 6 अगस्त की रात करीब 10:30 बजे भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट ने कुछ ऐसा कारनामा कर दिया था जिससे पूरे देश को बेसब्री से इंतजार था। भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट ने मंगलवार को महिलाओं की फ्री स्टाइल 50 किलोग्राम कुश्ती के फाइनल में पहुंचकर इतिहास रच दिया था। लेकिन आज दिन होते होते सारे सपने एक झटके में चकनाचूर हो गए। फाइनल मैच से पहले न सिर्फ विनेश बल्कि पूरे देश को झटका लगा। विनेश फोगाट को फाइनल मैच से पहले अयोग्य घोषित कर दिया गया, जिसका कारण कुछ और नहीं बल्कि खुद विनेश का वजन रहा। जी हाँ, सही सुना आपने। बुधवार सुबह 50 किलोग्राम फाइनल इवेंट के लिए विनेश का वेट लिया गया। उनका वजन 50 किलोग्राम से 100 ग्राम अधिक था। ऐसे में नियमों के मुताबिक उन्हें फाइनल के लिए अयोग्य करार दिया गया। ये खबर जंगल में आग की तरह पेरिस से हिंदुस्तान तक आई, जिसके बाद क्या आम क्या खास, सबको इस फैसले ने हिला कर रख दिया। इस फैसले के आते ही प्रधानमंत्री मोदी ने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष पीटी उषा से बात की। साथ ही पीएम ने विनेश फोगाट को अयोग्य ठहराने के मामले में पेरिस ओलंपिक समिति के समक्ष विरोध दर्ज कराने के लिए कहा। सड़क से सदन तक विनेश को अयोग्य घोषित करने की गूंज सुनाई दी, जिस पर खेल मंत्री ने सदन में जवाब देते हुए कहा कि भारत ने आईओसी से विरोध जताया। विनेश ने शानदार खेल दिखाया। भारतीय ओलंपिक संघ ने अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ से कड़ा विरोध भी दर्ज किया है। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्षा पीटी उषा, प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उसके साथ बातचीत करके उचित कार्यवाही करने के लिए कहा गया है। वहीं इस फैसले के बाद विनेश के परिजनों ने क्या कहा, सुनिए। माँ बाप मेरे को तो दुख है, लेकिन सारे हिंदुस्तान को इस चीज़ का बड़ा दुख है, जिसने पूरी आस उम्मीद थी जो गोल्ड मेडल किया और वो न जी जा करके जो हो गया, तो सारे देश को